ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। देखो रेस्ट और मोशन जो दो टर्म्स है, बड़ी ही रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मतलब किसी के लिए कोई चीज मोशन में, किसी के लिए कोई चीज रेस्ट में हो सकती है। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो कि मैं इस टाइम पार्क के अंदर राउंड काट रहा हूं, लेट अस सपोज मैं इस टाइम पर पार्क में हूं और मैं चक्कर काट रहा हूं, ठीक है ना, और मेरे साथ साथ मेरा छोटा भाई आकर के भी उसी सेम स्पीड पर चक्कर काट रहा है, यानी हम दोनों सेम स्पीड पर चल रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे। जैसे बस में ट्रैवल करने वाले सारे पैसेंजर एक दूसरे को रेस्ट में लगते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करने वाले, ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सारे पैसेंजर एक दूसरे को रेस्ट में लगते हैं, बैठे होते हैं सारे, तो सबको ऐसा लगता है सब रुके हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी बाहर जो स्टेशन पर खड़ा है या जो बाहर खड़ा होकर उन सबको देख रहा है, उनको तो वो मोशन में लगेगा, ठीक है ना। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों ही बड़ी रिलेटिव टर्म्स है। किसी के लिए कोई चीज मोशन में हो सकती है, दूसरे के लिए वही चीज रेस्ट पे हो सकती है। जैसे इस टाइम पर हम लोग धरती पर खड़े हैं, है ना, या धरती पर बैठे हैं, तो हमें लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, लेकिन क्या धरती घूम नहीं रही? घूम रही है भाई, वो तो गोल है, धरती तो गोल है, वो तो घूम रही है ना। और वो घूम घूम के सूरज के चक्कर भी लगा रही है, यानी दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एक तो वो अपनी एक्सिस पर मोशन कर रही है, दूसरा वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। दो तरह के मोशन हो रहे हैं। क्या ये मोशंस हमको फील हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि हमने खुद को माना हुआ रेस्ट में, ठीक है ना यार। तो इसीलिए एक जनरलाइज्ड टर्म, जनरलाइज्ड डेफिनेशन दे दी गई मोशन को, रेस्ट को, और वो ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है कि कोई चीज चल रही है, कोई चीज नहीं चल रही। और चलने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करना। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर अगर वो चीज जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वो चीज चल रही है या नहीं चल रही, तब मानेंगे कि वो मोशन में है। और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स पोजीशन, तो बोलेंगे कि वो नहीं चल रही है, तो वो रेस्ट पर है, ठीक है। पढ़ देते एक बार जरा पीछे का लिखा हुआ, बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी बॉडी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो उसको क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, यानी एक मानक लेना पड़ता है आपको। उस मानक के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कोई फलानी चीज चल रही है या रुकी हुई है, ठीक है ना। कोई एक तो स्केल आपको लेना पड़ेगा, कोई एक तो रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, कोई एक तो जीरोथ पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। उसी से आप डिसाइड करोगे कि कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है या नहीं कर रही है बच्चों, ठीक है।